ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। क्यों? क्या हुई? आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। सिंध बनेगा हिंदुस्तान, ये मैं बार बार आपको बता चुका हूं। तब राजनाथ सिंह ने भी एक तशवीशनाक दावा किया है, एक धमकी लगाई है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान पर जो टेरिटोरियल लॉस इन्फ्लिक्ट करना है, यानी कि पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर बढ़ने लगी। मतलब क्या है? मतलब यह है कि वो धमकी दे रहे हैं कि वो सिंध पर कब्जा करेंगे। पाकिस्तान पे अटैक होगा तो यकीनन यहाँ पर एक खलबली है, लोग थोड़े परेशान ही घूम रहे हैं। और साथ उन्होंने कहा कि बॉर्डर तब्दील हो सकते हैं, ये भी उन्होंने कहा है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानब से एक इंतहाई अहम और इंतहाई एक गैर मामूली बयान जो है वो सामने आया है, और दूसरी तरफ भारत के एक जनरल के हवाले से भी तफसीलात जो है वो सामने आ रही हैं। और एक बात की है वहां के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार, जो वेस्टर्न कमांड के कमांडर हैं, और वेस्टर्न कमांड वो है इंडिया में जो जिसको वेस्टर्न कमांड कहा जाता है, जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर के इंचार्ज है। और लैंड के हवाले से वो ये कह रहे हैं कि अगर 10,000 किलोमीटर तक जो है वो पाकिस्तान की लैंड पर कब्जा कर लिया जाए, सिंध जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो भी किसी वक्त जाकर हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान वालों आपने घबराना नहीं है। इनका इस दफा मंसूबा यह है कि किसी तरीके से पाकिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो भी अगर भारत अपने कब्जे में ले लेता है। पाकिस्तान की एटमी हथियारों के इस्तेमाल की जो धमकी है ना, ये एक ब्लफ के अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि इंडिया हर किस्म की वॉर के लिए तैयार है। अगली जो वॉर होगी वो मल्टी डोमेन होगी। ये तशवीशनाक नुक्ता है, और इस चीज को हमें समझना होगा कि दिस इज समथिंग वेरी 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 अलार्मिंग। इंडिया की 16th कोर की आर्म्ड ब्रिगेड ने पठानकोट सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल से महज 8 किलोमीटर के फासले पर आज अलग सुबह 6:45 पर मॉक असाल्ट ड्रिल्स का आगाज किया है। ISI और ISPR के इंफॉर्मेशन ऑपरेशन हैंडल्स क्या लिख रहे हैं वो आपके सामने है। लेटेस्ट उनकी ये ट्वीट्स हैं, तमाम ज़ाहिरी आसार और इंटेलिजेंस की ज़राए पर बता रहे हैं कि भारत अगले 1-2 दिन में हमला कर सकता है। 1-2 दिन में 3 महाजों पर लड़ी जाने वाली इस जंग में हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के इंडो पाक बॉर्डर बदलने को लेकर दिए गए बयान ने पूरे पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंधी समाज के एक कार्यक्रम में कहा कि भले ही आज भौगोलिक रूप से सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सभ्यतागत रूप से देखें तो सिंध हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहा है, और भविष्य में सिंध फिर से भारत में वापस आ सकता है। दिल्ली में दिए गए रक्षा मंत्री के इस बयान से पाकिस्तान की टांगें कांप रही हैं और सनसनी मची हुई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सिंधी हिंदुओं ने पाकिस्तान में सिंध के विलय को कभी भी स्वीकार नहीं किया था। पाकिस्तान में राजनाथ सिंह के इस बयान पर रोना धोना शुरू हो चुका है। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। नाज़रीन किराम, कुछ इंतहाई अहम तरीन और तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। 2 बड़ी अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो भारत के एक अहम तरीन जर्नैल के इस ऐलान के बाद कि वो पाकिस्तान की सरजमीन पर कब्जा करने का मंसूबा रखता है, उसके बाद अब राजनाथ सिंह ने भी एक तशवीशनाक दावा किया है, एक धमकी लगाई है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान पर जो टेरिटोरियल लॉस इन्फ्लिक्ट करना है, यानी कि पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा, अगली जंग में भारत का मकसद ये है। इस हवाले से कुछ परेशान कुन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इससे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि नाज़रीन किराम, जो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार है, जो GOC है इन कमांडर वेस्टर्न कमांड, उसने कहा है कि वी आर प्रिपेयरिंग इन रिवर फ्रंट्स टू इफ वी वांट टू लॉन्च एन ऑफेंसिव ऑन पाकिस्तान, यानी हमें दरिया जो है उधर से भी पाकिस्तान के ऊपर हमला करना होगा। और ये कौन कह रहा है? ये भारत का एक अहम तरीन जर्नैल पब्लिकली मीडिया के सामने आकर ये बात कर रहा है, जो कि उनके पूरे मीडिया ने इसे कवर किया है। ये कहता है कि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वॉरफेयर, हम हर तरह की जंग के लिए तैयार हैं। विक्ट्री विल बी अचीव्ड ऑन द ग्राउंड, विक्ट्री जो है वो मैदान पे होगी। पाकिस्तान विल नॉट एक्सेप्ट दैट वी हैव वन अंटिल वी कैप्चर द लैंड, सो ऑल डोमेन्स आर इंपॉर्टेंट। ये कहता है कि भाई पाकिस्तान उस वक्त तक ये नहीं मानेगा कि हम जीते हैं जब तक हम पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा करके वहां पर भारतीय परचम नहीं लहरा देते।
करेंगे तो इसलिए हम हर तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने के लिए तैयार हैं, ये हमारा मंसूबा है। अब ये परेशान कुन है, ये कहता है कि हम रिवर्स के अंदर भी जंग लड़ेंगे, हर तरफ हमने जंग लड़नी है। और ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि भारत का मंसूबा भी इस मरतबा यही है, चाहे सर क्रीक या पंजाब के जो दरिया हैं वहाँ से भारत कोई एडवेंचर करे, लेकिन इनका अल्टीमेट मंसूबा, इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान पर छोटा ही सही कोई टेरिटोरियल लॉस जो है वो इन्फ्लिक्ट किया जाए। इसके साथ ही साथ अगर हम राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट को एनालाइज करें तो हमें और चीज़ें जो हैं वो भी समझ आती हैं। और राजनाथ सिंह जो है नाज़रीन इकराम, उसने अब क्या स्टेटमेंट दी है मैं आपको बता देता हूँ। राजनाथ सिंह कह रहा है कि टुडे द लैंड ऑफ सिंध मे नॉट बी पार्ट ऑफ इंडिया, यानी आज जो सिंध है, सिंध की धरती है, वो भारत का हिस्सा ना हो, बट सिविलाइजेशनली सिंध विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर हम जो एंशंट सिविलाइजेशन को देखें तो सिंध हमेशा से, और सिंधु जो है दरिया, वो हमेशा से इंडियन सिविलाइजेशन का हिस्सा रहा है, ये इसने स्टेटमेंट दी है। एंड एज फार एज लैंड इज कंसर्न, ये कहता है कि जहाँ तक ज़मीन का ताल्लुक है, बॉर्डर्स कैन चेंज, बॉर्डर्स जो हैं वो तब्दील हो सकते हैं। हु नोज टुमारो सिंध में रिटर्न टू इंडिया अगेन। अब इस तरह की स्टेटमेंट्स देने का क्या फायदा हो रहा है, और या फिर इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें मकसद क्या है, ये परेशान कुन नुक्ता है, ये तशवीशनाक नुक्ता है। और इस चीज़ को हमें समझना होगा कि दिस इज समथिंग वेरी 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 अलार्मिंग, क्योंकि अगर हम देखें तो इनका जनरल भी वही बात कर रहा है, फिर ये कहता है कि हम सिंध को हासिल कर लेंगे, सिंध का हिस्सा हम अपनी सरजमीन पर ले आएंगे, बॉर्डर्स तब्दील हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उनका एक स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने अभी रिसेंटली बात की है और कहा है कि जी सिंध जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो भी किसी वक्त जाकर हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएगा। इस किस्म की बात जो राजनाथ सिंह साहब ने कही है, हम पहले वो सुन लेते हैं और फिर उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं या आगे बात करते हैं। वैसे यकीनन वो वीडियो आपने देखी होगी, कई हमारे दूसरे यूट्यूबर और दूसरे लोग जर्नलिस्ट जो हैं वो भी इस वीडियो को इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन चले मैंने कहा मैं भी सुनवाई दूं। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। जी, तो ये थे राजनाथ सिंह साहब जो कह रहे थे कि क्या पता कल को सिंध वापस भारत में आ जाए। अब इस बात के ऊपर जाहिर है कि पाकिस्तान के ऊपर जो है या पाकिस्तान की तरफ से जो है ऑब्जेक्शन आ रही है और कई लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं कि जिस तरह की स्टेटमेंट उनको नहीं देनी चाहिए थी। इससे पहले कश्मीर के ऊपर भी जो है कई बार भारत के जो मिनिस्टर हैं उनका यही कहना था कि जी कश्मीर खुद ही आ जाएगा, और ये भी शुरू में कहा गया जी कश्मीर ले लेंगे या कश्मीर हमारा टूट अंग है, या ये कि कश्मीर के लोग खुद ही जाकर भारत के साथ मिल जाएंगे, इस किस्म की बातें भी होती रही। लेकिन कश्मीर तक तो सही था, कश्मीर तक तो हमें ऐसा लगता था पाकिस्तान में कि जी एक आम सी बात है और हमेशा से कश्मीर कश्मीर करते आए हैं, तो चले ये बात भी कर ली। लेकिन अब बात जो है वो सिंध पर आ गई है और अब ये कहा जा रहा है भारत की तरफ से कि जी सिंध को भी वो हिंदुस्तान का हिस्सा बना लेंगे। मतलब ये कि हमारे कितने हिस्से बखरे हो रहे हैं क्या, इसलिए कि वो केपीके को कह रहे हैं वो अफगानिस्तान वाले के हम ले जाएंगे, सिंध को ये कह रहे हैं ये ले जाएंगे राजनाथ सिंह साहब। उसके बाद जो कश्मीर है उसके ऊपर भी कहा जा रहा है भारत की तरफ से जो वो खुद आके मिल जाएगा। बलूचिस्तान वाले तो खुद कहते हैं नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं, आप लोग हो कौन। और रह गया क्या पंजाब, तो बस पंजाब ही रह गया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि यहाँ पर सबसे पहले पाकिस्तान वालों आपने घबराना नहीं। भारत से भी इस तरह का जवाब आपको या सवाल या जो भी कहिए बात सुनने को मिल सकती है। लेकिन बहरहाल मैं तो दोनों से कहूंगी भैया अपने अपनी जगह पे रहिए। आप लोग बार बार भारत की तरफ से इस किस्म की बातें की जा रही है कि अगर कुछ ऐसा वैसा तैसा वैसा किसी किस्म का कोई अटैक या कुछ हुआ तो सीधा सीधा जो है वो पाकिस्तान पे नाम आएगा और पाकिस्तान पे अटैक होगा। तो यकीनन यहाँ पर एक खलबली है, लोग थोड़े परेशान ही घूम रहे हैं।